साथियों नमस्कार। पटना और पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता संघनी फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी सहायिका न्यूनतम वेतन, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष और 10 लाख रुपए का रिटायरमेंट पैकेज व आजीवन पेंशन की मांग करते हुए कॉमरेड शशि यादव जी अपनी मांगों को लेकर रोकते हैं। आज देख लीजिए कि 20 से लेकर के 25 तक पूरे बिहार में 5 दिवसीय आशा कार्यकर्ता का हड़ताल एक्टू और गोप गुट के नेतृत्व में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के नेतृत्व में हो रहा है और पूरे बिहार में लोग सड़कों पे उतर चुकी हैं, तमाम पीएससी पर उतर चुकी हैं क्योंकि 6 माह से आशा को वेतन नहीं मिल रहा है। और दूसरा कह लीजिए कि जो 23 में समझौता हुए वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये 2 प्रमुख मांग को रिटायरमेंट का उम्र 65 साल किया जाए, रिटायरमेंट पैकेज 10 लाख दिया जाए, आजीवन पेंशन दिया जाए, ये 4-5 प्रमुख मांगों को लेकर के आशा कार्यकर्ता 5 दिवसीय हड़ताल पर है। विद्यालय रसोइया जो 1650 में आज काम कर रही है, तो इस सवाल को लेकर के नीतीश कुमार से यह सवाल पूछने के लिए सड़कों पे उतरी है कि 1650 में किसका पेट भरता है, इसका जवाब नीतीश कुमार दे। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी को भी 21,000 वेतनमान और इसके साथ ही क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके सेवा में टूट कर दिया जाता है और उनके प्रोन्नति में इसको बाधक बना दिया जाता है। तो इस प्रमुख सवाल को लेकर के जो आंगनबाड़ी के प्रखंड सहायक परियोजना के लोग हैं जो कि 465 की संख्या में, उनको सरकार ने निकाल बाहर कर दिया। वो लोग भी अपने बैनर के साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, दूसरे तरफ उनको निकाल बाहर कर रही है। तो इन सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से आशा लोग अपने अपने पीएससी पे धरना प्रदर्शन में बैठेंगी 5 दिन के लिए। क्या कहेंगी फिरोज जी? पिछले 6 साल से विद्यालय रसोइयों का कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। 1650 में उनको काम कराया जाता है और हम लोगों की मांग है कि उनको 10,000 रुपया तत्काल वेतन दिया जाए जब तक 21,000 रुपया मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। हमारी मांग है कि जो एनजीओ करण हो रहा है, एनजीओ लोग आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना में एनजीओ को उससे बाहर किया जाए और उनका जो सेंट्रलाइज किचन है उसको खत्म किया जाए, सरकारी किया जाए और उनको 4 जोड़ा सूती साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट के साथ दिया जाए, पेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। यही सारी मांगों को लेकर के हम लोग जब आंदोलन पर उतरते हैं तो एमडीएम डायरेक्टर कहते हैं कि एक दिन में 100 रुपया काट लिया जाएगा। उनका 50 रुपया मानदेय मिलता है और जब वो प्रदर्शन धरना में जाएंगी तो 100 रुपया कट जाएगा। तो हम लोग भी सोचे हैं कि 9 जुलाई जो तमाम ट्रेड यूनियनों का हड़ताल है, उस हड़ताल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। देखते हैं कि कितना वेतन काटते हैं। रंजना दीदी डाक बंगला घेराव आपको निकली है, क्या कहेंगे? डाक बंगला घेराव किए हैं कि अभी वर्तमान में हमारी आंगनबाड़ी बहनों पर दमन चक्र चलाए हैं हमारे नीतीश कुमार जी ने। अभी भारत सरकार का एक FRS करके फंडा ला करके और आए दिन मानसिक हरास करना शुरू किए हैं। लाभान्वित के पास मोबाइल नहीं है और कहते हैं जो KYC करवाइए। ये गरीबों का जो राशन मिलता था उसको बंद कराने के लिए इस तरह का नाटक शुरू किए हैं। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है कि FRS के सिस्टम से अगर पोषाहार दिया जाएगा, ना KYC होगा गरीबों के पास, ना मोबाइल होगा, इनका राशन बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश में जो योजना 75 से चल रहा है उसको बंद करने का इनका मेंटेलिटी बन चुका है, इसीलिए FRS सिस्टम लाए हैं। इसका विरोध करने के लिए दूसरी बात है कि बिहार में हमारी बहनें हड़ताल करती हैं जो कि मौलिक अधिकार है, ये संविधान कहता है, उसको नष्ट करते हैं हमारे बिहार सरकार। और हमारी बहनों को आंगनबाड़ी सेविका से प्रोन्नति होने की जब समय आई है उसको इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्कीम वर्करों को
गुलामों की तरह खटाना बंद करो।